गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को। तो ये हम चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक चीज़ों को बता देता हूँ। वैसे भी आप कक्षा 9वीं में ये सारी चीज़ पढ़े होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिया गया है बहुपद समझना है। बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इन चीज़ों को समझना है। तो सिंपल सा देखिए, कोई भी अगर हमारा बहुपद है, ठीक है, उसका अगर बोल सकते हैं कि घात जो होगा, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ये समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए 4x² प्लस 4x प्लस 3 कुछ भी दिया है। हाँ, इसका जो अधिकतम घात है, जैसे कि इस चर का अधिकतम घात, जैसे यहाँ पे 1 है, x है और यहाँ पे x है, दोनों है। इसका घात 1 है, इसका 2 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात जो होना चाहिए, अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे क्या, उसको बहुपद, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर भिन्न में होगा तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए यही होता है x पे पावर 1/2, तो ये भिन्न में आ गया, या तो √x लिखा हुआ रहता है, या तो x पे पावर -3/2। ये सारे चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं कहेंगे। अब हम लोग बहुपद को तो समझ गए, अब बहुपद की घात के बारे में समझते हैं। जो हमारा चर का अधिकतम जो घात होता है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि 4xy प्लस 3x²y। अब यहाँ पे देखा जाए, इसका घात 1, इसका घात 1, इसका भी 1, तो इन दोनों को पावर जोड़ेंगे तो कितना, इसका घात कितना हो गया, 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, इसका घात क्या, 3, तो ये हमारा क्या हो गया, अधिकतम घात इसका हो गया। तो ये बहुपद की घात कितना हो गया, 3 बोलेंगे। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितना, 2, तो इसको क्या करेंगे, 2 बोलेंगे। ये था ये दूसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट होता है रेखिक। रेखिक का क्या मतलब क्या होता है, चर का अधिकतम घात कितना चाहिए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तब इसको, चर का कोई भी अधिकतम घात 1 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखिक कहेंगे। ठीक है, जैसे x प्लस वाई, इन दोनों में देख सकते हैं एक ही है, तो ये रेखिक हो गया। द्विघाती की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघाती। एग्जाम्पल के लिए x² प्लस 4 कुछ भी, तो चर का अधिकतम घात कितना हो गया, 2। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, त्रिघाती। त्रिघाती में से x³ प्लस 4x प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक, सोचे बता दें, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को समझते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y = p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास देखिए ये कुछ ग्राफ दिया हुआ, 6 ग्राफ, ठीक है। इन 6 ग्राफ का आपको शून्य ज्ञात करना, और बहुत ही इजी है, और आपके एग्जाम में 1 मार्क्स दे के ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा पहले नंबर का, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या देखना है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस पे ये जो ग्राफ खींचा गया, x एक्सिस पर कितने बार काटा है ये देखना है। x एक्सिस पर एक बार भी काटा है क्या, नहीं। तो x एक्सिस पे एक भी बार नहीं काटा है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या, यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 0, ठीक है। पहला का आंसर बहुत इजी था। अब दूसरा में यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग दूसरा में देखेंगे कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी x एक्सिस पे कितने बार काटा है, एक बार यही ना काटा है, तो यहाँ पे p ऑफ x = क्या हो जाएगा, 1। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 1। क्लियर है। आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1। अब सिर्फ हम 1 2 लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1।
अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इसमें कितने बार काटा है एक्स एक्सिस को, ये देखना है। एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ पे काटा। कितना बार काटा है? 3। तो इसको शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3। यहाँ पे कितना लिखना है? 3। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस पे देखना है, एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे। कितने बार काटा है? 2 बार। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 2। अब आगे हम लोग यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए शून्यकों की संख्या कितना, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 3, एक बार यहाँ पे 4। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 4। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इस पे एक बार यहाँ, इसमें देखिए ऐसे करके 2 बार काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। 2 एक कितना हो गया? 3। और यहाँ पे भी 2 बार काटा, 3 2 कितना हो गया? 5। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और आपके एग्जाम में 1 मार्क्स यहाँ से आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे न्यू आए तो चैनल पे बने रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।